एक चतुर मंत्री, राजा साहब का मंत्री बड़ा चतुर था। एक बार क्या हुआ कि कोई गरीब ब्राह्मण था, राजा साहब के पास गया। उसने कहा कि राजा साहब, हमारे पास कोई काम नहीं है, आप कोई काम दे दीजिए हमें। तो राजा साहब ने पूछा, पूजा करनी आती है? बोला हाँ आती है। आती नहीं थी, झूठ बोल गया। तो अपने मंत्री से कहा, ठीक, वो जो मंदिर अपना बना हुआ है उसमें ये पूजा करने लगेंगे, इनको कर दो, उसमें पुजारी बना दो। तो बोले ठीक है। उसको मंदिर का पुजारी बना दिया गया। और जब मंदिर के अंदर गया तो वो सोच रहा है कि हमको पूजा तो आती नहीं है, तो राजा साहब पूछेंगे तो क्या कहेंगे। बार बार यही सोच रहा है। अब यही बात उसने अपनी मंत्र बना ली। अब अंदर बैठा है, राजा साहब पूछेंगे तो क्या कहेंगे, राजा साहब पूछेंगे तो क्या कहेंगे, यही अपना मंत्र पढ़ रहा है। कुछ दिन हुए, एक दूसरा व्यक्ति राजा साहब के पास गया। उसने भी वही बात कही कि प्रभु आपकी कृपा से अगर हमें भी कहीं काम मिल जाए। तो राजा साहब ने वही बात मुझसे पूछी कि अगर आपको पूजा आती हो तो हमारा मंदिर बना है, चले जाइए उसमें। उसने कहा ठीक है, पूजा आती है। तो मंत्री ने उसको कहा ठीक है, आप भी इसी की पुजारी हो जाइए। और जब वो दूसरा व्यक्ति गया मंदिर में, पूजा उसको भी नहीं आती थी, तो उसने सुना कि ये क्या कह रहे हैं। तो उसको कह रहा था कि राजा साहब पूछेंगे तो क्या कहेंगे। तो उसने सोचा कि क्या कहेंगे। तो जब पूछा कि अच्छा आप भी पूजा करेंगे, तो उसने कहा हाँ पूजा हम भी करेंगे। तो राजा साहब पूछेंगे तो क्या कहेंगे, तो जैसे आप वैसे हम। भाई जब आपको कोई मंत्र नहीं आता है, ये आपने मंत्र बना लिया, तो जैसे आप हो गए वैसे हम भी हो गए। अब वो पूजा जब कर रहा है तो क्या कर रहा है, जब राजा साहब पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे, तो वो दूसरा वाला कह रहा है जैसे आप वैसे हम। फिर देखो, अब एक तीसरा व्यक्ति राजा साहब के पास गया है। फिर राजा साहब से नौकरी मांगी। राजा साहब ने उसको वहीं पे मंदिर में नौकरी दे दी कि तुम भी पुजारी बन जाओ। अब जब तीसरा व्यक्ति आया, अब उन दोनों की बात सुन रहा है। वो क्या कह रहे हैं, जब राजा साहब आएंगे पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे, तो दूसरा कह रहा है जैसे तुम तैसे हम। अब उसने सोचा, अच्छा इसका मतलब है कि ये सब जैसे हम है वैसे ये भी है। तो वो क्या कह रहे हैं, अरे ये धमाधसेड़ी कब तक चलेगी। अब जब उसे, अब तीनों अपना मंत्र बैठे पढ़ रहे हैं। एक कह रहा है राजा साहब आएंगे पूछेंगे तो क्या कहेंगे, दूसरा कह रहा है अरे जैसे तुम जैसे हम, तीसरा कह रहा है अरे ये धमाधसेड़ी कब तक चलेगी। एक संयोग की बात देखो कि एक चौथा व्यक्ति भी राजा के पास गया। अब राजा साहब से उसने अपनी प्रार्थना की, तो राजा साहब ने कहा चलो ठीक है। चौथे व्यक्ति को भी वही मंदिर में लगा दिया गया। अब जब चौथा व्यक्ति पूछा तो उसने उन तीनों की बात सुनी। राजा साहब पूछेंगे तो क्या कहेंगे, जैसे तुम तैसे हम, ये धमाधसेड़ी कब तक चलेगी। तो उसके मन में आया जब तक चलेगी तब तक चलेगी, तब तक तो काम चलेगा। अब चारों लोग बड़े प्रेम से पूजा कर रहे हैं। अब राजा साहब के मन में आया कि अब चार चार पुजारी हो गए, लाभ इनकी परीक्षा ली जाए, देखे कि पूजा हो रही है कि ऐसे। तो राजा साहब ने भेष बदला और चुपचाप पीछे खड़े होकर सुना कि पूजा कैसे होती है। तो बस वही वो कह रहे थे, राजा साहब पूछेंगे तो क्या कहेंगे। दूसरा कह रहा था जैसे तुम वैसे हम। तीसरा कह रहा था अरे ये धमाधसेड़ी कब तक चलेगी। तो चौथा अपना बार बार वही बात गा रहा था, अरे जब तक चलेगी तब तक चलेगी, जब तक चलेगी तब तक चलेगी। राजा साहब ने अच्छा ठीक, राजा साहब ने मंत्री को आदेश दिया कि चारों को महल में बुलवाया गया। अब चारों आचार्य महल में गए तो उन्होंने कहा कि क्या पूजा हो रही थी, आप क्या कह रहे थे। पहले वाले से कहा कि राजा साहब पूछेंगे तो क्या कहेंगे। वो तो डर गया कि बात तो फांसी पे लटकना बिल्कुल पक्का है। लेकिन राजा साहब का जो मंत्री था उसने कहा किसी की जान न जाए, तो बड़ी चतुराई से देखो उनको चारों को कैसे निकाला है। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ बताओ तुम क्या कह रहे थे। राजा साहब पूछेंगे तो क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा अपने राजा साहब से, अरे राजा साहब इसका मंत्र तो बड़ा अच्छा है। बोले कैसे अच्छा है, ये वो बात बताना चाह रहा है। तो राजा साहब ने कौन सी। कह रहे हैं जब सुमंत महाराज को महाराजा दशरथ ने राम जी के साथ भेजा और राम जी फिर वापस नहीं आए और उन्होंने कहा था वापस लेके आना। अब सुमंत जी बार बार सोच रहे हैं कि बताओ राजा साहब पूछेंगे तो क्या कहेंगे, बार बार बस वही। तो वो सुमंत जी और ये कथा चल रही है, अच्छा ये राम कथा हो रही थी। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
उसको अलग कर दिया गया। लेकिन बोले ये दूसरा जो कह रहा था वो नहीं भाई बात समझ में आई कि जैसे तुम वैसे हम। उसको भी बुलाया कि हाँ हाँ बताइए क्या कह रहे थे आप। तो उसने कहा साहब जैसे तुम वैसे हम, डर डर के बोल रहा था। अरे कहा राजा साहब ये तो उससे बूढ़ बात कह रहा है। कह रहे अच्छा कौन सी बात बताना चाह रहे हैं। कह रहे हैं जब सीता माँ का हरण हो गया और प्रभु वन में घूम रहे थे तो जब सुग्रीव के पास पहुँचे तो सुग्रीव प्रभु से कह रहा है कि प्रभु आप वन में घूम रहे हैं, बाली ने हमारी पत्नी का हरण कर लिया है, तो प्रभु आपकी भी पत्नी का हरण रावण कर ले गया और हमारी पत्नी का हरण बाली कर ले गया, तो प्रभु जैसे आप हैं वैसे हम। ओ ये भी राम कथा हो रही है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, इसको भी अलग करो, चलो ये बहुत अच्छा भैया। लेकिन तीसरा करिए धमाकेसेड़ी कब तक चलेगी। तो उसको बुलाया, मंत्री साहब ने कहा हाँ हाँ तुम भी बताओ क्या कह रहे थे। तो उसने कहा कि प्रभु हम कह रहे थे कि ये धमाकेसेड़ी कब तक चलेगी, बड़ा डर डर के बोल रहा था। तो मंत्री जी ने कहा अरे प्रभु ये तो उससे बूढ़ बात कह रहा है। कह रहे जब लंका में भगवान ने युद्ध के लिए दूत भेजा, सब प्रकार से समझाया, नहीं माने। मंदोदरी भी रावण को समझा रही है कि प्रभु आप बात मान जाओ, वो त्रिभुवन के स्वामी है, आप उनसे जीत नहीं पाएंगे, तो बात मान लो, ये धमाकेसड़ी कब तक चलेगी। ओ राजा साहब को समझ में आया कि तो लंका कांड की बात चल रही है। तो उसने बहुत अच्छा इसको भी हटा दिया गया, उसको भी हटा दिया। अब जब चौथा आया कह लगे हाँ अब इनका ये क्या कह रहे थे। तो मंत्री साहब ने बुलाया कि हाँ हाँ बताइए बताइए आप क्या कह रहे थे। तो उसने कहा साहब ये धमाकेसड़ी कब तक चलेगी। तो हम कह रहे थे कि जब तक चलेगी तब तक चलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ। अरे कल राजा साहब ये तो और बूढ़ की बात कह रहा है कि रावण तो इतना अभिमानी है कि रावण को सबने समझाया, नारद जी ने समझाया, कुंभकर्ण ने समझाया, विभीषण ने समझाया, मंदोदरी जी ने समझाया, सब ने समझाया, लेकिन वो इतना अभिमानी है तो वो किसी की बातें नहीं मानना है। अरे कह रहा जब तक चलेगी तब तक चलेगी, हम तो युद्ध करेंगे भगवान जी से। तो इस प्रकार से चतुर्मंत्री होने के कारण से उन चारों की जान बच गई।